पितरों को किस विधि से करें जल अर्पित, जाने पूरी विधि। पितरों को कौन सी विधि से जल अर्पित करना चाहिए जिससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और हम पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं और पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। कौन सी विधि जानने के लिए आपको कृपया करके वीडियो को पूरा देखना होगा। श्री शिवाय नमस्ते में आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। जो पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को हो चुकी है और विशेष बात यह है कि ये जो पितृपक्ष का काल होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस काल में जो हमारे पूर्वज धरती पे आए होते हैं और यही समय है जब हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके जो भी गुस्सा है वो हम उनसे शांत करवा सकते हैं और हमारे जीवन में पितृदोष खत्म हो सकता है। और शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में विधि पूर्वक जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष एक ऐसा पावन समय है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, आभार और सम्मान प्रकट करते हैं। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही उस रिश्ते को निभाने का अवसर है जो हमारे अस्तित्व की जड़ से जुड़ा हुआ है। हर साल जो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अमावस्या तक का ये 15 दिवसीय काल श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और जल अर्पण जैसे कर्मों के माध्यम से पितरों को स्मरण करने और उन्हें संतुष्ट करने के लिए समर्पित होता है। अब मैं आपको जल अर्पण करने की विधि बताती हूँ। स्नान और शुद्ध वस्त्र पहन के पितृपक्ष के दौरान पितरों को जल अर्पित करने से पहले स्वयं का स्नान करना आवश्यक होता है। स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर ही जल अर्पित करने का कार्य करना चाहिए। पूरी प्रक्रिया श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए ताकि पितरों को उचित सम्मान मिल सके। और जल अर्पित करने से पहले दोनों हाथों में तांबे का लोटा पकड़े और सिर के ऊपर उठाए सूर्य की दिशा में मुख करके जल अर्पित करना। जल अर्पित करके समय अपने चेहरे को पूर्व या उगते सूर्य की दिशा की ओर करना शुभ माना जाता है। जल अर्पित करने से पहले दोनों हाथों में तांबे का लोटा पकड़े और उसे सिर से ऊपर उठाएं। इसके बाद मंत्र जाप करते हुए धीरे धीरे जल को सूर्य की दिशा में प्रवाहित करें। ऐसा करने से पितरों को अधिक सुख और संतुष्टि मिलती है। और तांबे के लोटे का जो प्रयोग पितरों को जल अर्पित करने के लिए तांबे का लोटा सबसे उपयुक्त माना जाता है। तांबे का लोटा शुद्ध और पवित्र माना जाता है जो जल को ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देता है। जल अर्पित करने के लिए ऐसी जगह चुने जो शांत और एकांत हो ताकि विधि विधान पूरी श्रद्धा से पूरी हो सके। ऐसी जगह हो जहाँ परिवार के लोग बार बार ना आते जाते हो। मंत्र के साथ जल अर्पण करने से कर्मों का प्रभाव और भी अधिक मजबूत होता है। मंत्र का उच्चारण जल अर्पित करते समय मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। इस मंत्र के उच्चारण से पितृदोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंत्र के साथ जल अर्पण करने से कर्मों का प्रभाव और भी अधिक मजबूत होता है। जल में काले तिल डाल के उसे तांबे के लोटे में लेके सिर के ऊपर उठाए और मंत्र जाप के साथ जल अर्पित करें। जो काले तिल और धूप का जो महत्व पितरों को जल अर्पित करने वालों को जल में काले तिल डालने चाहिए। काले तिल जो होते हैं ना पितृ संबंधी अनुकूलता का प्रतीक होते हैं। यह जल को पवित्र प्रदान करते हैं और जल में काला तिल डाल के उस तांबे के लोटे में लेके सिर के ऊपर उठाए मंत्र के जाप के साथ जल अर्पित करें। इस दौरान जो धूप और दिया जलाना भी आवश्यक होता है क्योंकि इससे पितरों की नाराजगी दूर होती है और वातावरण पवित्र बनता है। ये थी पूरी विधि कि आपको कैसे तांबे के लोटे में काले तिल डाल के पितरों को जल अर्पित करना है जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को हाइप भी कर दिया करो और कमेंट करके बताया करो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो।